Hello students, in last class we discussed about the chemical reactions of dihalides. Today we will discuss about trihalides. तो आज हम बात करते हैं पहले जो ट्राइहलाइड्स होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं. हम बात करते हैं ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री और हेलाइड का मतलब क्या होता है अक्स. यानी हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें कितने अक्स यानी कितने हेलोजन एटम्स कनेक्टेड हो, 3 हेलोजन एटम्स कनेक्टेड हो तो उनको अपन क्या बोल देंगे ट्राइहलाइड्स. जैसे बात करते हैं अपन मैंने यहाँ पे चार कंपाउंड्स लिए. मैंने पहले लिखा है CHCl3, नेक्स्ट मैंने लिखा है CHF3, अगला मैंने लिखा है CHBr3, अगला मैंने लिखा है CHI3. यहाँ पे चारों कंपाउंड्स में कितने हेलोजन आ गए? 3 हेलोजन आ गए. तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए? ट्राइहलाइड्स के एग्जांपल हो गए. आज हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्राइहलाइड्स है. इन ट्राइहलाइड्स को बनाने की जो मेथड्स है, प्रिपरेशन मेथड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो जो हमारे सिलेबस में मेन इंपोर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन. बात कर रहे हैं अपन हेलोफॉर्म मेथड की. ये जो हेलोफॉर्म मेथड है, इस हेलोफॉर्म मेथड में क्या होती है 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. तो अपन हर स्टेप के बारे में वन बाय वन बात करेंगे. बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की. अपन ये हेलोफॉर्म मेथड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा नॉलेज और लेते हैं कि हमारे पास ये जो हेलोफॉर्म मेथड है एक्चुअली कौन से कंपाउंड्स देंगे और कौन से कंपाउंड नहीं देंगे. तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूं मैं. तो जो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी. मैंने यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ए के अंदर क्या लिखा है CH3 CHROH और CH3 C डबल बॉन्ड OR. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो C डबल बॉन्ड O ये कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारे पास. कार्बोनिल ग्रुप के कितने कंपाउंड्स होते हैं? 2 कंपाउंड्स होते हैं. एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है हमारे पास कीटोन. तो देखो अपन बात करते हैं, मैंने वहां पे लिखा R=H और एल्किल ग्रुप. जब अपन क्या लेंगे R की जगह क्या लेंगे H लेंगे. अपन लेके देखते हैं लिखने की. जब मैं यहाँ पे R की जगह H ले जाऊं तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा? CH3 CH2OH. तो CH3 CH2OH ये क्या हो गया हमारे पास है? अल्कोहल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया? OH ग्रुप आ गया. OH ग्रुप आने के कारण हमारे पास जो कंपाउंड है कौन सा हो गया? अल्कोहल हो गया. बात करते हैं अपन इस H की जगह अपन एक एल्किल ग्रुप लेते हैं. एल्किल ग्रुप मान लो कि अपन ने ले लिया यहाँ पे CH3. तो हमारे पास देखिए फिर से बन गया CH3 CHCS3OH. यानी फिर से क्या बन गया हमारे पास? एल्कोहल बन गया. यानी स्ट्रक्चर जो A होती है क्या होती है? एल्कोहल होती है. कहने का मतलब क्या है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है कौन देते हैं? एल्कोहल देते हैं. बात करते हैं स्ट्रक्चर B की. स्ट्रक्चर B में मैं क्या लेता हूं, एक बार R की जगह लेता हूं मैं हाइड्रोजन. तो हमारे पास बन गया CH3 CHO. CH3 CHO क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया. फिर से देखिए यहाँ पे R था, R की जगह मैं क्या लेके देख रहा हूँ मैं H. तो क्या बन गया? CH3CH और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया. एक बार मैं R की जगह लेता हूँ एक एल्किल ग्रुप हमारे पास, मान लो मैंने ले लिया CH3. तो हमारे पास हो गया CH3CO CH3. ये क्या बन गया? कीटोन बन गया. तो हमारे पास ये क्या हो गया? कीटोन बन गया. अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हमारे पास ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो कौन कौन से कंपाउंड दे रहे हैं? एल्कोहल दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है और क्या दे रहा है? कीटोन दे रहा है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि कौन से वाले एल्कोहल, कौन से वाले एल्डिहाइड और कौन से वाले कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन को देंगे. तो अपन बात करते हैं हमारे पास एक जनरल एग्जांपल की. बेसिकली हमें इन 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है. ये 3 कंपाउंड हमारे पास क्या करेंगे? रिएक्शंस देंगे. हमने अल्फा बीटा कार्बन के बारे में ऑलरेडी नोन है.
हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है, OH है। OH जिस कार्बन पर कनेक्ट है वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद वाला कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। यहाँ पे देखिए हमारे पास CHO, यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है, इसको पे क्या बोला हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास CHO जिस कार्बन से कनेक्ट हो गया, CHO क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखिए आप लोग, ये जो CO कीटोन वाला ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा। इधर भी अल्फा हो जाएगा तो एक को अपन मान ले अल्फा 1, दूसरे को क्या मान ले, अल्फा 2। तो एक्चुअली अपन बात करें जो यूनिफॉर्म रिएक्शन होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स यानी अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास क्या होनी चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन पर क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो बात करूं मैं यूनिफॉर्म मेथड की, तो हमारे पास those aldehyde and ketones which have alpha hydrogen gives hydroform रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वो कौन सी रिएक्शन देंगे, यूनिफॉर्म रिएक्शन को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये जो सेम मेथड है हमारे पास, जो चैप्टर नंबर हमारा 12 है 12 है, उसमें हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर काम में आने वाली है। फिर से तो हम वहां पे इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सारा का सारा यहीं पे अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि दो एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव्स यूनिफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली कौन कौन से कंपाउंड यूनिफॉर्म रिएक्शन को देते हैं, एक तो देता है अल्कोहल, एक देता है एल्डिहाइड और एक कौन सा देता है हमारे पास, कीटोन। ये तीन कंपाउंड्स हमारे पास रिएक्शंस को देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अन्य स्टेप्स के बारे में। मैंने यहाँ पे फिर से दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। ये जो यूनिफॉर्म रिएक्शन है कौन से कंपाउंड में, स्ट्रक्चर ए वाले देंगे, स्ट्रक्चर बी वाले देंगे। मैंने बोला कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म मेथड है, यूनिफॉर्म रिएक्शन, ये कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर ए होता है, इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर ए होती है, कौन सी, स्ट्रक्चर ए, इसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होकर ये बना देगी स्ट्रक्चर बी। आसान, फिर से देख लें। स्टेप फर्स्ट में स्ट्रक्चर ए का होगा ऑक्सीडेशन और इसमें कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रक्चर बी में। अभी अपन ने बात की जो स्ट्रक्चर ए क्या था, एल्कोहल था, क्या था बेटा, एल्कोहल। और जो स्ट्रक्चर बी है ये हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड बना और क्या बना, कीटोन बना। तो इलियम क्लास में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। 1 डिग्री एल्कोहल, कितना डिग्री ले, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और 2 डिग्री से बनेगा हमारे पास क्या, कीटोन। और 3 डिग्री से हमारे पास बनेगा एल्कीन। में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1 डिग्री RH से बनेगा हमारे पास RCHO, मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री RH का हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास बनेगा RCOR। 3 डिग्री एल्कोहल होगा हमारे पास तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारे पास बनेगा एल्कीन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाएगी, ना कि ऑक्सीडेशन। तो आप लोग देखें, मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ए, तो ऑक्सीडेशन किसमें कन्वर्ट होगा, स्ट्रक्चर बी में कन्वर्ट होगा। एक्चुअली वो कैसे होगा, अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, यानी जहां पे हाइड्रोजन का क्या हो जाए, रिमूवल, या ऑक्सीजन का क्या हो जाए, एडिशन। तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर ए ये है, CH3 COH H R। स्ट्रक्चर ए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। तो
स्ट्रक्चर ए का हमें करवाना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता हूँ। एक H मैंने यहाँ से निकाला, एक H मैंने यहाँ से निकाल दिया, H प्लस H क्या हो गया? H2 बन गया। और हमारे पास क्या बन गया देखना, CH3। आगे क्या बच गया हमारे पास? C डबल बॉन्ड O, आगे सिंगल बॉन्ड R। इसे देखें स्ट्रक्चर ए ये थी, यहाँ पे मैंने करवाया इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से मैंने कौन सा मॉलिक्यूल निकाल दिया? H2 का मॉलिक्यूल निकाल दिया। बच गया मेरे पास क्या? CH3COR। CH3COR ये कौन सा हमारे पास है? स्ट्रक्चर बी। कहने का मतलब स्ट्रक्चर ए किस में कन्वर्ट हो गया? स्ट्रक्चर बी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास हो गया पहला स्टेप जिसमें स्ट्रक्चर ए क्या करता है? उसका ऑक्सीडेशन रेट होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रक्चर बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपन एक सिंपलीफाइड तरीके से करवाए इसको। अब अपन सिंपलीफाइड तरीके से हमें करवाना नहीं है। तो हमारे पास जो स्टेप फर्स्ट होती है, स्टेप फर्स्ट में स्ट्रक्चर ए, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन हाइड्रोजन के साथ, तब होगा इसका ऑक्सीडेशन। स्ट्रक्चर ए हो गया हमारे पास। स्ट्रक्चर ए का रिएक्शन किससे करवाया? हाइड्रोजन के साथ करवाया। एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, तो कितने H हो गए? 2H। और यहाँ पे कितने X है? 2X। तो 2H प्लस 2X मिलकर क्या बना लेंगे? 2HX। और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3CO और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? स्ट्रक्चर बी में कन्वर्ट हो गया। आसान है। तो अपन अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे। स्टेप फर्स्ट में हमें कंपाउंड मिला CH3C डबल बॉन्ड OR। इसकी फिर से हमें रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन से। और कितने हाइड्रोजन लेंगे अपन? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अपन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर बी है, स्ट्रक्चर बी क्या होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन। और मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव्स इलेक्ट्रॉन नेचर। यानी ऐसे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, वो ही क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेचर को आगे गिवन करेंगे। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास, इस कंपाउंड का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तो इसका अल्फा कार्बन क्या हो गया? ये वाला हो गया। और इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या हो गए? ये वाले हो गए। यानी यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम क्या करते हैं, जब स्टेप नंबर 2 में स्ट्रक्चर बी की रिएक्शन करवाएंगे 3H2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने X हो गए? 3 × 2 तो हो गया 6 हमारे पास। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन के तीनों कितने यहाँ से निकल जाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन जाएंगे 3X के साथ और क्या बना लेंगे? 3HX। यहाँ पे 6X से वो 3X कहाँ ऐड हो जाएंगे? यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो बन जाएगा क्या हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड O R प्लस 3HH। फिर से देख लें, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पे कितने X कनेक्ट हो जाएंगे? 3X कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? CH3COR। 3H निकलेंगे 3X के साथ, तो क्या बना देगा? 3HX। आसान है। ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 2। बात करते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड। स्टेप 3 में हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है, इसकी रिएक्शन करवानी होती है हमें हमेशा बेस के साथ। देखो करवाते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन। CH3C डबल बॉन्ड O R। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें? NaOH करवा दें। हमें किससे करवानी है? बेस के साथ रिएक्शन करवानी है। और बेस क्या क्या होते हैं हमारे पास? एग्जांपल हो गए KOH, NaOH। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो मान लो मैंने इसकी रिएक्शन यहाँ पे करवा दी, NaOH ले लिया, क्या ले लिया मैंने? NaOH। तो ये सिंपल सा रिएक्शन होगा।
बेंज से तो निकलेगा हाइड्रोजन और यहां से निकल जाएगा CH3 और H मिलकर क्या बुलाएंगे CH3 प्लस ये जो O N बच गया वो बाहर हो जाएगा, यहां हट जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बनेगा RCOO। तो RCOO आगे क्या लग जाएगा Na। फिर से देख ले स्ट्रक्चर स्टेप नंबर 2 में जो कंपाउंड मिला, प्रोडक्ट मिला, उसके रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। यहां से क्या निकल जाएगा हमारे पास CH3 बन जाएगा RCOO Na। तो आप लोग देखिए हमारे पास CH3 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। 3 हाइड्रोजन आने के कारण हमारे पास जो कंपाउंड है वो इसको अपन क्या बोलेंगे हेलोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हेलोफॉर्म। यानी कौन से मेथड पढ़ रहे हैं अपन हेलोफॉर्म मेथड। ये जो लास्ट में प्रोडक्ट मिला उसका नाम क्या हो गया हेलोफॉर्म कंपाउंड हो गया। तो ये हमारे पास हो गई है हेलोफॉर्म मेथड। ट्राई लेट्स को प्रिपेयर करने की टेस्ट लो कितने मिनट हो गया। तो ये हमने आज पढ़ लिया हेलोफॉर्म मेथड। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली हमारे पास जो हेलोफॉर्म में ट्राई हेलेक्स की जो एग्जांपल है। पहला हमारे पास होता है क्लोरोफॉर्म सिलेबस में, उस क्लोरोफॉर्म के बारे में डिटेल से स्टडी करना है। तो ट्राई हेलेक्स का पहला कंपाउंड होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसको अपन बनाने की मेथड देखते हैं। पहले हमारे पास मेथड होती है लेबोरेटरी मेथड। ये जो लेबोरेटरी मेथड होती है हम इसमें काम में लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2। ठीक है, इस CaOCl2 की रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ। तो हमारे पास मिलेगा CaOH twice plus 2Cl। ये जो 2Cl इसको हम बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। इसलिए क्लोरोफॉर्म बनाने के पहले मेथड हमारे पास है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में अपन किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CaOCl2। CaOCl2 को अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। इसकी रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी हमें जो स्टेप नंबर 3 में विषय जो बेस चाहिए वो बेस यहां पे अपन क्या काम में लेंगे CaOH ट्वाइस और हमें साथ में क्या मिल गया 2Cl। यानी क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। इसको अपन क्या बोल रहे हैं नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन क्या होता है हमारे पास 11th क्लास में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेसेंट ऑक्सीजन आया था, नेसेंट क्लोरीन भी आया था। ये क्या करते हैं ब्लीच करने के काम में आते हैं। हमारे पास जो कपड़े होते हैं कपड़ों का रंग फेड करने के काम में आते हैं। तो हमारे पास देखना हमारे पास शुरू में क्या हो गया ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराई वाटर के साथ बना हमारे पास CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्या हो गया हमारे पास बेस हमें मिल गया और साथ में हमें क्या मिल गया 2Cl जो कि क्या है हाइड्रोजन है। बढ़ते हैं फिर से स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH। क्या लेंगे CH3CH2OH। इस CH3CH2OH एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ अपन ने लिया था पहले स्टेप में हमारे पास कुछ इस प्रकार से काम में आया था और हमारे पास बना था स्ट्रक्चर B CH3COR प्लस 2HX अपन ने पढ़ा था। अब मैंने R की जगह ले लिया H ले लिया तो क्या बन गया CH3CH2OH प्लस साथ में मेरे को क्या लेना है अक्ष2 यहाँ पे क्या हो गया Cl। अक्ष कितने यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कितने Cl काम मिलेंगे अपन 2Cl काम मिलेंगे। जब 2Cl काम मिलेंगे तो यहाँ से एक H निकलेगा यहाँ से हमारे पास और एक H निकलेगा यहाँ से। तो 2H प्लस 2Cl मिलकर क्या बना देंगे 2HCl प्लस हमारे पास क्या बनेगा CH3CH और CH3CH क्या होता है एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड होने का मतलब क्या हो गया स्ट्रक्चर यूनिट क्या हो गई कन्वर्ट हो गया। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में अभी अपन ने क्या था कि CH3C डबल बॉन्ड OR इसकी रिएक्शन करवाई थी 3x2 के साथ। 3x2 मतलब क्या हो गया 6x। इसकी रिएक्शन करवाई और हमारे पास बना था
CH3C डबल बॉन्ड OR प्लस 3HX। अब हमारे पास चेन कंपाउंड फिर से है CH3CHO। ग्रुप ये हो गया। ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन कौन से हो गए? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन कितने x से करवाई थी अपन ने? 3x2 यानी कितना x? 6x। तो हमें यहाँ पे कितने Cl लेने पड़ेंगे? 6 Cl लेने पड़ेंगे। तो 6 Cl से रिएक्शन करवाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और कितने Cl कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे? 3 Cl। तो बन जाएगा हमारे पास CCl3CHO प्लस 3HCl। ये CCl3CHO इसका होता है क्लोरल। इसका हमेशा हमें नाम याद रखना है। इसका नाम क्या होता है? क्लोरल नाम होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 में अपन ने रिएक्शन किससे करवाई थी? बेस के साथ करवाई थी। हमारे पास कंपाउंड बना था ये वाला, यानी CH3C डबल बॉन्ड OR। इसकी रिएक्शन करवाई थी अपन ने NaOH के साथ। यहां से निकला था CH3 और यहां से निकला था H। अब हमें हमारे पास जो बेस है वो बेस क्या काम में आ रहा है? CaOH12 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना है। ये वाला काम में लेना है। तो हमारे पास कंपाउंड है CCl3CHO प्लस अपन क्या लेंगे साथ में? CaOH ट्वाइस अपन ने उधर ले लिया। हमारे पास देखो यहाँ पे कितने OH आ गए? 2 OH आ गए। वहां पे अपन ने अभी ये वाला काम नहीं लिया था। तो हमारे पास कितने OH थे? 1 OH थे। तो इसका कितना मॉलिक्यूल लिया अपन ने? 1 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कितने OH आ गए? 2। तो ये वाली कितनी मॉलिक्यूल लेंगे अपन? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो CCl3CHO। ठीक है, यहां से अपन ने क्या निकाल दिया? CHCl3। यहां से अपन ने क्या निकाल दिया? CHCl3। तो कितना CHCl3 बन गया? 2CHCl3 प्लस आगे हमारे पास क्या बच गया? अब देखना हमारे पास HCOO यानी HCOO कितना बन गया? 2 बन गया। और साथ में क्या आ गया? कैल्शियम आ गया हमारे पास। तो हमारा कंपाउंड बन गया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म बन गए? 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म बन गए। और साथ में हमारे पास क्या बन गया? कैल्शियम फॉर्मेट। फिर से देख लें स्टेप नंबर 3 को। अपन ने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन पढ़ा था। हमारे पास रिएक्शन करवाई थी अपन ने CH3COR प्लस NaOH। अपन ने इसका 1 मॉलिक्यूल क्यों लिया? यहाँ पे कितने OH है हमारे पास? 1 का। तो इसका भी कितना लिया अपन ने? 1। जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप है 2, तो कितने क्लोरीन लेंगे अपन? 2 क्लोरीन लेंगे। तो यहाँ से अपन ने कितने क्लोरोफॉर्म निकाल दिए? 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल निकाल दिए। और हमारे पास देखिए HCOO तो HCOO ट्वाइस और आगे क्या लग गया? Ca। तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। और ये क्या बन गया हमारे पास? क्लोरोफॉर्म बन गया। तो ये लेबोरेटरी मेथड हमारे पास है नंबर 1 क्लोरोफॉर्म को बनाने की। नंबर 2 मेथड के बारे में हम बात करते हैं। आगे मैंने यहाँ लिखा है नंबर 2 मेथड क्लोरोफॉर्म की बनाने की। कौन सी हमारे पास? बाई NaOCl। NaOCl का नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अपन करते हैं स्टेप 1 से फिर स्टार्ट। फिर से अपन स्टेप नंबर 1। अब देखो हमारे पास ये जो NaOCl है इसमें भी क्या आ गया? Cl आ गया हमारे पास। तो
तो हमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल के साथ क्या करवानी है, इसकी रिएक्शन करवानी है। आप लोग देखें भाई यहाँ पे आराम से, मेरे को इसको रिएक्शन करवानी है NaOCl। जैसे अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन के पहले स्टेप में अपन ने कितना अक्ष लिया था, 1 अक्ष लिया था, तो हमारे पास इसका कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मैं निकालता हूँ H और यहाँ से क्या निकाल दूं मैं Cl, तो H प्लस Cl क्या बना देंगे, HCl प्लस यहाँ पे हमारे पास है NaO, यहाँ से मैंने निकाल दिया H, तो क्या बन गया NaOH प्लस, और बच गया मेरे पास क्या, CH3CHO। फिर से देख लें, एल्कोहल लिया मैंने, एल्कोहल की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, HCl का मॉलिक्यूल निकाला, एक मॉलिक्यूल मैंने निकाल दिया NaOH का, बन गया मेरे पास क्या, CH3CHO। तो मेरे को जो बेस चाहिए था NaOH, स्टेप नंबर 3 में जो बेस काम मिलता है, यहाँ पे बेस कौन सा काम मिलेंगे अपन, NaOH। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे, तो हमारे पास बना CH3CHO। CH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन, और कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2 में जब हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन ने पढ़ा था, वहां पे कितने अक्ष को काम मिले थे, 3 अक्ष को काम मिले थे। तो यहाँ पे कितने NaCl काम मिलेंगे अपन, 3NaOCl काम मिलेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3H निकलेंगे, 3H रहेंगे 3Cl के साथ, और क्या बना देंगे, 3HCl। फिर से देखें, यहाँ से तीनों की तीनों हाइड्रोजन निकलेंगे, तीनों की तीनों Cl के साथ जाएंगे, तो 3H प्लस 3Cl के बना देंगे 3HCl। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से 3H निकलेंगे और यहाँ पे 3Cl के रहेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, CCl3 CHO प्लस यहाँ पे 3NaO और H यहाँ पे कनेक्ट होंगे, तो क्या बन जाएगा, 3NaOH। आसान है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। ये जो स्टेप नंबर 3 है हमारा आ गया क्लोरीन CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन बेस के साथ। बेस हमारा यहाँ पे है NaOH, यहाँ से निकल गया CHCl3 और बन गया हमारे पास HCOONA प्लस CHCl3। देखिए कैसे बना, HCOONA प्लस CHCl3। तो हमारी सेकंड मेथड हो गई है बाय NaOCl से। ठीक है, नंबर 3 रिएक्शन चाहते हैं। अब 3 रिएक्शन और हैं, बस वो थोड़ी स्मॉल है, एक एक स्टेप में कंप्लीट है, फटाफट देखना। हमारे पास थर्ड रिएक्शन है बाय क्लोरल हाइड्रेट। देखो क्लोरल हाइड्रेट की बात करते हैं। क्लोरल अपन ने पढ़ा, क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3 CHO। बात करें इसका हाइड्रेट, हाइड्रेट क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, H2 के साथ। अब वो देखिए कैसे करते हैं अपन, बात कर रहे हैं बाय क्लोरल हाइड्रेट, ये तो है क्लोरल हाइड्रेट हो गया। वाटर का मॉलिक्यूल CCl3 CH+O, इस पे मेरे को ऐड करना है वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखें कार्बन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव, तो ये जुड़ेगा यहाँ पे और ये जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3CHOH। आसान है, ये हमारे पास हो गया है क्लोरल हाइड्रेट। अभी स्टूडेंट्स अपन देखते हैं, अपन ने अभी 3 रिएक्शन पढ़ी है। पहली रिएक्शन पढ़ी है बाय यूनिफॉर्म मेथड, अगला फिर अपन ने पढ़ा लेबोरेटरी, नंबर 3 पढ़ा बाय NaOCl। तो तीनों रिएक्शन में हमें जो लास्ट से 2 रिएक्शन पढ़ी है अपन ने लेबोरेटरी और NaCl। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या मिला है, क्लोरल मिला है कि नहीं मिला। तो क्लोरल की अपन ने रिएक्शन लास्ट में नंबर 3 में किससे करवाई थी, बेस के साथ करवाई थी। तो इसकी भी रिएक्शन किससे करवानी है अपन को,
बेस के साथ करवानी है तो कैसे करवानी देखिए इधर आप CCl3 CHOH OH और इसकी रिएक्शन में कराओ बेस के साथ NaOH के साथ यहां से क्या निकल गया ClCl3 यानी जो क्लोरोफॉर्म हमें मिल गया CHCl3 प्लस में आप लोगों को मैंने कल बताया था कि एक कार्बन पर 2 H ग्रुप नहीं हो सकते तो ये क्या हो जाएगा अनिष्ट हो जाएगा अनिष्ट होने के लिए फिर से क्या निकाल देंगे यहां से H2O निकाल देगा तो प्लस H2O प्लस यहां पे क्या बच गया HCOONA तो बन गया हमारे पास HCOONA ये हमारे पास आ गया रिएक्शन नंबर 3 बाइक्लोरल हाइड्रेट आज का नंबर 4 है बाय CCl4 का मतलब है कार्बन टेट्रा क्लोराइड C का मतलब कार्बन 4 का मतलब टेट्रा Cl को क्या बोलेंगे क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड से इसे किस बनाना है CCl4 इसके साथ हमें ऐड करनी है 2 हाइड्रोजन को और ये होता है Fe+2H2O कैटलिस्ट की प्रोसेस में यहां पे मैंने लिया है CCl4+2H ऊपर लिया है Fe+2H2 ये एज वर्क कर रहे हैं कैटलिस्ट आप लोग यहां पे देखिए CCl4 को मैं कैसे लिख दूं ये CCl4 है और हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहां से कौन सा मॉलिक्यूल निकल गया HCl प्लस CH3 में जुड़ गया H तो क्या बन गया CHCl3 ये रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास कंप्लीट हो गई है आसान रिएक्शन है अगला हमारे पास है रिएक्शन नंबर 5 और आज का है ये लास्ट रिएक्शन और इसको पढ़ते हैं हमारा जो ट्राई हेलाइड्स के प्रिपरेशन करने का मेथड्स है वो सारी के तरीके हो जाएंगी कंप्लीट हो जाएंगी तो अगला हमारे पास है नंबर 5 पे by chlorination of methane ये ऑलरेडी 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हुई है फिर इसको देखते हैं मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 क्लोरीनेशन का मतलब जब भी अपन बात करें क्लोरीनेशन तो हमें रिएक्शन करवानी है Cl2 के साथ बात करें ब्रोमिनेशन की तो रिएक्शन किससे कराएंगे Br2 आयोडाइजेशन हमारे पास I2 से करवा देंगे ठीक है तो अपन को क्लोरीनेशन का मतलब क्या हो गया Cl2 के साथ रिएक्शन करवानी है और ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में यहां से एक H निकलेगा यहां से निकल जाएगा एक Cl देखिए जैसे CH3H Cl यहां से क्या निकाल दिया अपन ने HCl निकाल दिया और क्या बन गया CH3Cl तो CH3Cl प्लस HCl रिएक्शन यहां पे अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो जब मेथेन का क्लोरीनेशन करवाया Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास बना CH3Cl कितने Cl है यहां पे 1 Cl है 1 Cl होने का मतलब ये हमारे पास कौन सा एल्किल हैलाइड बना है हमारे पास मोनो हैलाइड बना है ठीक है तो ये जो मोनो हैलाइड है CH3Cl इसका फिर से क्लोरीनेशन करवाएंगे अपन सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से यहां से एक H निकलेगा एक Cl के साथ जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास CH2Cl2 HCl कितने Cl आ गए 2 Cl से क्या बन गया हमारे पास डाई हैलाइड अब डाई हैलाइड की रिएक्शन अपन फिर से करवाएंगे Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में एक और H निकलेगा बन जाएगा CHCl3 HCl कितने Cl आ गए 3 तो क्या बन गया हमारे पास ट्राई हैलाइड और इसका नाम क्या है हमारे पास क्लोरोफॉर्म और हमें बनाना ही क्या है क्लोरोफॉर्म बनाना है अब यहां फिर से हमारे पास CHCl3 है इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ होगी सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से यहां से H निकलेगा Cl के साथ जाएगा और बन जाएगा CCl4 HCl तो आप लोग देखिए जब अपने मेथेन का क्लोरीनेशन किया है तो हमारे पास क्या क्या मिला हमें मोनो हैलाइड मिला है डाई हैलाइड मिला है ट्राई हैलाइड मिला है और टेट्रा हैलाइड हमें मिला है चारों हमें हैलाइड्स मिले यानी हमें मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स यहां पे मिला है तो अपन क्या करेंगे फिल्ट्रेशन मेथड से सभी जो हमारे पास कि एल्किल हैलाइड्स है इनको अपन क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है आज हमने पढ़ लिया ट्राई हैलाइड्स को प्रिपेयर करने की मेथड्स के बारे में जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम बात करेंगे हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म के हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है क्या है हमारे पास और जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो किसके साथ रिएक्शन देता है या नहीं देता है हमारे पास और उसके अलावा हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म प्लस
टेट्रा हेलाइड्स नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास यूनिट नंबर 10 है, इसकी लास्ट 3 और 4 क्लासेस और बची हुई हमारे पास। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमारे पास जो चल रहा है, ये क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।